जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये कोई नॉर्मल सत्संग नहीं है, ये विशेष रूप से सत्संग आपके पास इसलिए आया है क्योंकि गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से आपको कोई ख़ास ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आज का सत्संग अधूरा छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा मिस कर दो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता था। कई दिनों से आप गुरु जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आपकी प्रेजेंस हमें फ़ील नहीं हो रही है, तो आज का ये सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इसके बाद गुरु जी की प्रेजेंस आपको हर वक्त फ़ील होगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सत्संग की स्टार्टिंग हम गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग हमें गुरुजी की एक प्यारी बेटी उनकी भक्त ने शेयर किया है, जिसे मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ एज़ इट इज़, जैसा उन्होंने हमें भेजा है। तो सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, संगत जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मेरे परिवार में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, मेरे सास ससुर से नहीं बनती थी। तो अचानक से मुझे गुरुजी की संगत में से एक आंटी जी मिली जो उनकी शिष्य थी, उनकी भक्त थी। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे मैं वहाँ जाती गई, मेरे घर का माहौल बदलने लगा। धीरे धीरे मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें मांगने लगी, लेकिन वो कहते हैं ना, मांगो मत मानो। तो वही मेरे मतलब गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, शायद हो सकता है वो देख रहे थे कि मैं उनके प्रति कितनी समर्पण कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो एक टाइम बीत गया, जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, अरदास की कि कृपा करके आप मुझे अपनी प्रेजेंस फ़ील कराइए, किसी भी रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो उसके कुछ दिनों बाद कभी मुझे बार बार बटरफ्लाइज दिख जाती थी, कभी 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दिख जाती थी, कभी कभी मुझे गुरुजी से रिलेटेड ऐसे सपने आते थे जिसमें वे मुझे दर्शन देते थे। तो उनकी प्रेजेंस मुझे फ़ील होने लगी और धीरे धीरे फिर मेरे परिवार में सब कुछ बदलने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा। आज तक जब भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ और जो भी मैंने प्रार्थनाएं की हैं वो सारी पूरी हुई हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका हर चीज़ देने के लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई चीज़ से मुझसे गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और जो अंकल यह सत्संग शेयर करे गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करे, और जो सत्संग सुन रही है संगत अभी, उन्हें भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया आंटी जी, इतना ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसे ही वे आपको आशीर्वाद देते रहें। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग गुरुजी की संगत में से एक आंटी जी का है, जिसमें वे कहती है, हालांकि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपना इलाज अवश्य करा रहे थे, पर पहली बार हमें स्पष्ट रूप से सुधार गुरुजी से जनवरी 2094 में मिलने के बाद ही नज़र आया। मेरे पति की अवस्था में 20% सुधार आया था। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, मगर हमें सावधान भी कराया कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ समस्या आएगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष में गर्भवती हो गई। गुरुजी ने मुझे जो कहा था उसे ध्यान में रखते हुए मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर अपने सब परीक्षण करवाए। अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञों ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी, परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति बहुत धीरे थी और डीएनसी की सलाह थी। डीएनसी के 10 दिन बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया, जहां पता लगा कि मुझे ट्यूबलर प्रेगनेंसी है और एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं फिर से गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मुझे सुबह 5 बजे लेबर पेन्स शुरू हो गए, पर दोपहर 12 बजे तक भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह एक सिजेरियन केस होने वाला था। तभी यह भी पता लगा कि अम्बिलिकल कार्ड बच्चे के गले में फंसा हुआ था। हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने हमें इंतज़ार करने को कहा। रात 9 बजे बच्चे ने पलटी ली और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। यह चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। शुक्रिया सत्संग को शेयर करने के लिए। कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, यह सत्संग आपके पास विशेष रूप से किसी खास मकसद से आया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स हम जितनी ज़्यादा शेयर करते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग प्राप्त हो रही है। हमारे सारे कष्ट गुरुजी सत्संग के माध्यम से काट देते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम गुरुजी के भक्त हैं, उनकी शरण में हैं, उनकी देख रेख के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी छत्र छाया में रह के हमारे सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के दौर में, आज के कलयुग में जो परेशानियां लोगों के साथ चल रही है, हम उनका 1% भी नहीं भुगत रहे। लोग कितनी परेशानी में हैं, लेकिन हम गुरुजी की संगत हैं और उनके अंग संग होने के कारण हमें दुख का एहसास ही नहीं होता। दुख आता भी है तो किसी रास्ते से निकल जाता है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ सोनिया मेहरा आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी की कृपा अतुलनीय है। यदि आप एक बार भी उनके पास जाते हैं तो वो आपको सदैव के लिए अपनी शरण में ले लेते हैं। यही मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ है। इस वर्ष जनवरी में उनकी कृपा हमारे काम आई। 23 तारीख थी और मेरा सबसे छोटा बेटा तेज बुखार में पीड़ित था। उसके पूरे शरीर में खुजली और चकत्ते थे। मुझे लगा कि मेरे बेटे को वायरल है और वह समय के साथ ठीक हो जाएगा। मेरे पति किसी व्यावसायिक यात्रा पर गए थे और मैंने उन्हें नहीं बताया, लेकिन जब तक वह वापस आए तब तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था। महीने का आखिरी सोमवार था। पंजाबी बाग में गुरुजी के नियमित सत्संग का समय। मेरा बेटा जाने पर अड़ा था, कह रहा था कि गुरुजी का लंगर खाने से वह ठीक हो जाएगा। मैं उसे सत्संग में ले गई, उसने लंगर खाया और अगले दिन उसका तापमान सामान्य हो गया, लेकिन चकत्ते अभी भी बने हुए थे। हमने देखा कि उसकी रीढ़ के ऊपर मवाद से भरा एक फोड़ा था और उसका आकार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि फोड़े का ऑपरेशन करना होगा। वे एक कंट्रास्ट एमआरआई करवाना भी चाहते थे ताकि पता चल सके कि मवाद ने रीढ़ की किसी नस को संक्रमित तो नहीं कर दिया है। अगर ऐसा होता तो लकवा होने की संभावना थी। पहले बुखार के लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे जब हमने अपने बेटे को 4 फरवरी को शालीमार बाग के एक अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन 5 फरवरी को होना था। मेरे बेटे का जन्मदिन अस्पताल जाने से पहले हमारे पड़ोसी जिन्होंने रविवार को सत्संग किया था आए और हमारे बेटे को जलेबी का प्रसाद दिया। भर्ती होने के बाद एमआरआई हुई। जब प्रक्रिया चल रही थी मैंने एक सज्जन को आते और एमआरआई कक्ष के 2 चक्कर लगाते देखा। मैं उन्हें फिर नहीं देख पाई। एमआरआई टेक्नीशियन बाहर आया और मुझसे मेरे बेटे की समस्या के बारे में पूछा, खासकर यह जानने की कोशिश करते हुए कि मेरे बेटे को चलने में दिक्कत हो रही है। मैंने उसे बताया कि बस फोड़ा ही समस्या है और उसने तुरंत फैसला सुनाया कि एमआरआई की कोई ज़रूरत नहीं है। फोड़ा रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर था। मुझे वाकई राहत मिली। अगले दिन ऑपरेशन योजना के अनुसार हुआ। ऑपरेशन के बाद सर्जन ने कहा कि मैं अपने बेटे को घर ले जा सकती हूँ और उसका जन्मदिन मना सकती हूँ। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक मरीज को ऑपरेशन के दिन ही छुट्टी मिल गई। गुरुजी ने मेरे बेटे को नया जीवन दिया और तब से वह बिल्कुल सामान्य है। डॉक्टरों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ था। गुरुजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे चिकित्सक विज्ञान किससे परे हैं। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी। इतना डिवाइन ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने के लिए शुक्रिया आंटी जी। अगर कोई गलती हो गई है सत्संग सुनाते वक्त तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेज दीजिए। हम उसे गुरुजी के चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें सत्संग के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।